Talking about organizational citizenship behavior OCB, which was coined in the late 1980s. अब जब से ही क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारे रिविजन हुए, जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था बट वो अभी तक सेम रहा. तो एसी जो OCB है, व्हाट इज दैट? OCB रेफर्स टू एनी स्पॉन्टेनियस एक्शन, कोई भी एकदम स्पॉन्टेनियस एक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉय as desired by him or her, which is not mandated by the organization or demanded by the seniors as well. मतलब ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसा एक्शन जो एक एम्प्लॉय कर रहा है खुद की डिज़ायर से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड नहीं की है, ना ही सीनियर ने डिमांड की है. तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ OCB वॉज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल अबव एंड बियॉन्ड. जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, जो आपसे नहीं मतलब पूछा गया, आपसे एक लिमिटेड चीज़ बोली गई है टू वर्क इन, एंड आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा जा रहे हो. ठीक है, फॉर द यू नो इफेक्टिवनेस और क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए. द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ OCB as going the extra mile and above and beyond to help others at work is what many are familiar with, and that is how OCB is conceptualized. उसको वैसे ही conceptualize करते हैं. An employee extending a helping hand टू अ न्यू कमर, कोई आ रहा है उसको आपने हेल्प कर दी, हेल्पिंग अ कलीग किसी टास्क में. ठीक है, वॉलंटियरिंग कर रहे हो आप, चेंज शिफ्ट आर फ्यू टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ OCB, जो कि आपको करने की ऐसा ज़रूरत भी नहीं है बट यू आर डूइंग इट एज मतलब आपका वो रोल नहीं है बट यू आर स्टिल डूइंग इट. अपार्ट फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड एक्ट्स लाइक एक्सटेंडिंग द शिफ्ट टू कंप्लीट द टास्क, अगर आपको कोई टास्क मिला है तो आपका टाइम खत्म हो चुका है फिर भी आप वो काम के लिए अपनी शिफ्ट एक्सटेंड कर रहे हो, वॉलंटियर कर रहे हो टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी एडिशनल कि आप ये नहीं कि आपको उससे कुछ गेन मिलेगा या प्रमोशन मिलेगा, उसके बिना उस ऐसे किसी लालच के बिना जब आप ये कर रहे हो. ठीक है, even before the term OCB was coined, Barnard came out with a definition that would rightly define OCB. He stated, उन्होंने क्या बताया कि जो willingness है एक इंडिविजुअल की to contribute, क्या करना है, contribute करना है cooperative efforts to the organization was indispensable to effective attainment of organizational goals. उन्होंने बताया कि एक इंसान की जो willingness है कि वो कंट्रीब्यूट करे टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत इंडिस्पेंसिबल है, क्योंकि उसकी वजह से ही अटेनमेंट हो पाती है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ठीक है, अब वैसे ही कैट्स ने बोला था कि नोशन बिहाइंड द एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, उन्होंने बताया था कि एम्प्लॉयज़ की जो विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम्स, राइट. ऐसे तो by relying on the notion of both Barnard and Katz, Organ developed his OCB construct. उन्होंने बताया कि OCB क्या है, एक इंडिविजुअल की डिस्क्रिशनरी बिहेवियर है जो कि डायरेक्टली और एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज करती है बाय द फॉर्मल रिवॉर्ड सिस्टम, एंड इट इन द एग्रीगेट दैट प्रमोट करता है, जो प्रमोट करता है इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए जो इंडिविजुअल ऐसे बिहेवियर करता है, जो रिकॉग्नाइज होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, ठीक है, जनरली नहीं होते किसी रिवॉर्ड से, आप रिवॉर्ड के लिए वो नहीं कर रहे, उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा उनके लिए, बट स्टिल दे डू दैट. ठीक है, उससे इफेक्टिव फंक्शनिंग हो पाती है ऑर्गेनाइजेशन की. तो ये वही है. अब यहाँ पे भी बोल रखा है एक्स्ट्रा रूल के बारे में कि बिहेवियर विच बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन और इज इंटेंडेड टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर रहा है और उसी के लिए इंटेंडेड भी था. ठीक है, विच इज डिस्क्रिशनरी एंड विच गोज बियॉन्ड एग्जिस्टिंग रोल एक्सपेक्टेशन. तो जो भी उसका रोल है उसके बियॉन्ड जा रहे हैं. एवोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, जब हम एवोल्यूशन की बात करें, इसको थोड़ा छोटा कर, जब हम एवोल्यूशन की बात करें कि हाउ इट एक्चुअली डेवलप, तो जो आइडिया है इसका ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर का वाज इनिशियली पुट फोर्थ बाय चेस्टर एंड बार्न, जो हम लोग को पता कि जिनकी डेफिनेशन पड़ी थी 1938 में, कि विलिंगनेस कितनी है एक इंडिविजुअल की जो इन ऑर्गेनाइजेशन टू कॉर्पोरेट. तो उन्होंने बाद में इसको डिफाइन किया कि कॉर्पोरेशन हैज जेन्युइन रिस्ट्रेन ऑफ वन सेल्फ एंड एक्चुअल वॉलंटरी सर्विस, जिसमें नो रिवॉर्ड एंड इवन सब्जेक्शन ऑफ वंस ओन पर्सनल इंटरेस्ट.
ठीक है, उनका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं है, या ये बस सिर्फ इसलिए बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ठीक है, ही फोकस्ड ऑन द नोशन ऑफ एन इंडिविजुअल वाइज एग्जिबिटिंग एन एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर alongside executing the assigned task as required by their job। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनोवेटिव एंड स्पॉन्टेनियस बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, इनोवेटिव एंड स्पॉन्टेनियस बिहेवियर्स होते हैं rather than an obligatory role performance, कि आपको करने ही करने हैं, ऐसा वाला नहीं है, आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपका है। द बेसिस for the differentiation is whether or not such spontaneous behavior are found in the individual job description, कि वो job description में उस इंसान की है या नहीं, तब भी वो कर रहा है, मतलब जनरली नहीं, not such, मतलब वो नहीं है वहाँ पे, है या नहीं, नहीं है ही नहीं, फिर भी वो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप थोड़ा सा खुद पढ़ लेना। अब यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्म्स एंड डायमेंशंस ऑफ ओसीबी। तो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ओसीबी? स्कॉलर्स हैव ऑलवेज अटेम्प्टेड कि वो देखिए ओसीबी दो पर्सपेक्टिव से, एक है इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव से, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन के। तो जब उसने बात की तो जो ऑर्गन है विलियम है और ये जो एंडरसन है, इन्होंने 1991 में देखा था कि ओसीबी इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। पहला ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल OCBO, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर इंडिविजुअल, दूसरा है इंडिविजुअल वाला। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ओ है यानी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिस्क्राइब करती है एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय जो डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, लाइक ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीन ड्राइव इन द कैंपस। ठीक है, वो उनके में है नहीं, बट वो फिर भी कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो जो OCBI है वो डील करता है विद एक्स्ट्रा रोल, जो भी एक्स्ट्रा रोल होता है बिहेवियर्स ये एग्जिबिटेड बाय द employees towards his or her colleagues by like helping them in accomplishing their tasks etc। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो क्या है, एक ऐसी चीज़ जो एक एम्प्लॉय कर रहा है जो बेनिफिट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। बट अगर जब हम इंडिविजुअल की तरफ से देख रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि टूवर्ड ये क्या है, उसकी बिहेवियर है जो उसकी टूवर्ड्स उसके कलीग्स है, जैसे कि उनको हेल्प करना इन अकम्प्लिशिंग देयर टास्क। ठीक है, तो ये ऑस्कर्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया था OCBI को एज अ सेट ऑफ बिहेवियर जो डायरेक्टली बेनिफिट करता है इंडिविजुअल को, बट इनडायरेक्टली एंड अल्टीमेटली बेनिफिट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, जो डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है इंडिविजुअल को, उसका मन में है ना वो करने की, इसलिए वो कर रहा है, बट इनडायरेक्टली एंड अल्टीमेटली बेनिफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और कई बार वो अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं तो अपने उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी तो डेवलप हो रहे हैं ना। Of understanding the relationship between these form of OCB and both their antecedents and consequences is important अगर हमको देखना है मल्टी डायमेंशन नेचर ऑफ OCB। तो सबसे पहले डायमेंशंस देखते हैं। इनिशियली ऑर्गन एंड हिज कलीग्स जो थे, है ना, उन्होंने डिस्क्राइब किया था ये जो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर है एज टू बेसिक डायमेंशन की अल्ट्रुइज्म एंड जनरलाइज्ड कंप्लायंस। तो दो चीज़ थी, दो बेसिक डायमेंशन से उन्होंने समझाया था OCB को। तो अल्ट्रुइज्म क्या है, ये क्या है, जनरल इन जनरल इज डिफाइंड एज हेल्पिंग बिहेवियर। ये क्या है, एक हेल्पिंग बिहेवियर है डायरेक्टेड टूवर्ड्स इंडिविजुअल्स। ठीक है, दूसरों की तरफ एक हेल्पिंग बिहेवियर होता है, जैसे कि व्हेन कोवर्कर नीड्स सम असिस्टेंस इन कंप्लीटिंग अ टास्क, एल्ट्रुइस्टिक पीपल गो बियॉन्ड देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से बियॉन्ड जाते हैं जिसमें वो असिस्ट करते हैं अपने कोवर्कर को। अब जनरलाइज्ड कंप्लायंस क्या होता है, पीपल डूइंग थिंग्स राइट एंड प्रॉपर फॉर देयर ओन सेक रादर देन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन। मतलब कि यहाँ पे जो जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो राइट है और प्रॉपर है, किसके लिए, पर फॉर ओन सेक रादर देन किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। लेटर ऑर्गन अटेम्प्टेड, और उन्होंने फर्दर डिफाइन किया OCB को बाय आइडेंटिफाइंग 5 स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ डिस्क्रिशनरी बिहेवियर एंड ऑल्सो एग्जामिन एक्सप्लेन्ड हाउ दे को ट्रांसलेट इनटू ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, कि कैसे ये जो OCB होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लाता है। तो उसको, और यहाँ पे OCB को 5 तरीकों से कैटेगराइज किया है। तो पहला एल्ट्रुइज्म जो अभी हम देख कर आए हैं, is typically directed towards other individual but contributes to group efficiency, क्योंकि इन्हांस करता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सटेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड फॉर अ न्यू कमर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, आप हेल्प कर रहे हो किसी की,
तो ये क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रुप की एफिशिएंसी के लिए और इन्हांस कर रहा है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को। ठीक है, जो न्यू कमर है उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो रही है और एज अ ग्रुप देखे तो ग्रुप की एफिशिएंसी। अब कॉन्साइंटियसनेस में क्या होता है, ये इन्हांस करता है एफिशिएंसी। अभी किसके अंदर आती है, ओशन वाली थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में आता है ना, रिलेट कर अगर तो चीज़ों को। इन्हांसेस द एफिशिएंसी ऑफ बोथ एन इंडिविजुअल एंड द ग्रुप। तो ये क्या करता है, ये इन्हांस करता है एफिशिएंसी इंडिविजुअल की और ग्रुप की भी। कंप्लीट असाइन टास्क बिफोर शेड्यूल एंड इज अवेलेबल फॉर टास्क विच आर नॉट ऑब्लिगेटरी। तो मतलब अपना काम टाइम पे कर लिया है उसने और उसके बाद ऐसे टास्क भी कर रहा है जो उसको करने नहीं थे, मतलब जो उस पर लाइक है नहीं कि तुम्हें करने करना है वो। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप जो इम्प्रूव करता है अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्टिव एंडेवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल टेन टू फाइंड सोल्यूशन रादर देन कंप्लेनिंग द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन को कंप्लेन ना करके आप सोल्यूशंस ढूंढ रहे हो। ठीक है, दैट इज स्पोर्ट्समैनशिप। फिर कर्टेसी हेल्प प्रिवेंट प्रॉब्लम, तो इससे हम प्रिवेंट करते हैं प्रॉब्लम को और फैसिलिटेट करते हैं कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल शेयर कर रहे हो आप नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अमंग कोवर्कर्स। फिर आता है क्रिटिक वर्च्यू जो प्रमोट करता है द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वॉलेंटियर कर रहे हो आप, ठीक है, टूवर्ड्स CSR एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब व्हाट इज दिस, एंटीसीडेंट्स ऑफ OCB। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका एंड एवरीथिंग। तो OCB वाज फाउंड टू बी बेनिफिशियल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइंग एंड थोरोली इन्वेस्टिगेटिंग जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंगेजमेंट इन OCB। ठीक है, वुड फर्दर मोर इनेबल पीपल टू इंगेज इन OCB। तो इनकी वजह से, फैक्टर्स की वजह से जो इंगेजमेंट है OCB में वो और ज़्यादा लोगों को इनेबल करता है कि तुम और ज़्यादा OCB में इंगेज हो। जो सीरियस अटेम्प्ट्स हैव बीन एंड आर बीइंग मेड बाय academicians, वो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वो आइडेंटिफाई करें जो ये प्रिडिक्टर्स होते हैं वो OCB। ठीक है, एंड दे हैव अनडाउटेडली सक्सीडेड इन डूइंग सो। तो जो वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, टास्क, ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आर consistently found to predict different type of OCB across a range of occupation। तो जो प्रिडिक्टर है जो आइडेंटिफाई हुए हैं अभी तक रिसर्चर्स के, उसके अंदर क्या है, एटीट्यूड, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, जॉब satisfaction, perceived organizational support, perceived supervisory support एंड ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। तो ये सारी क्या है, प्रिडिक्टर हैं जो रिसर्च ने फाइंड किए हैं, जो रिसर्चर्स ने फाइंड किए हैं। अभी किस चीज़ के प्रिडिक्टर्स हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉय, टास्क या ऑर्गेनाइजेशन लीडर कैरेक्टरिस्टिक जो कंसिस्टेंटली प्रिडिक्ट करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ OCB क्या होती है अलग अलग ऑक्यूपेशन के अंदर। पर्सनालिटी वेरिएबल सच एज कंसाइटियसनेस, एग्रीएबलनेस, ये दोनों ओशन थ्योरी के हैं। ठीक है, ऑल्सो इन्फ्लुएंस पीपल टू इंगेज इन OCB। तो जो एग्रीएबलनेस होती है, ठीक है, जहाँ पे लोग ज़्यादा असर्टिव है, और कॉन्साइटियसनेस होती है पर्सनालिटी वेरिएबल, तो ये ज़्यादा इंगेज करते हैं पीपल को टू इंगेज इन OCB। अब जो ऑर्गन है उन्होंने स्टेट किया था दैट लीडरशिप स्टाइल लाइक इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप, सपोर्टिव लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एनकरेज करते हैं OCB को। तो कौन सी लीडरशिप स्टाइल, ये भी लिख के आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके अलावा वेरियस वेज में करती है, जैसे कि इफेक्टिवली डिप्लॉयड, इफेक्टिवली प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ लीडर मेंबर एक्सचेंज इज हाई। ठीक है, ये हम लोगों ने, ये लीडर मेंबर जो, ये सब आप लीडरशिप यूनिट 4 में आप पढ़ सकते हैं। लीडर मेंबर एक्सचेंज जो है वो डील करता है विद द इंटरैक्शन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, कि उनका आपस में रिलेशन कैसा है। such interaction is characterized by mutual trust and liking। तो म्यूचुअल ट्रस्ट है, लाइकिंग है, जो फैसिलिटेट करता है OCB की। उनके अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, बेसिकली दे आर इन गुड टर्म्स। Now, leadership characteristics and a healthy leader-member exchange have a strong influence on employees' willingness to engage in OCB। तो अगर healthy leader-member exchange है तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा willingness होगी उनके अंदर to actually engage in OCB, क्योंकि उनके रिलेशनशिप ऐसे डेवलप हो चुके हैं। अल्टीमेटली इट इज़ द ट्रस्ट बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट जो काउंट करता है rather than different style of leadership, कि उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, ट्रस्ट कैसा है।
द रिवॉर्ड बिहेवियर ऑफ द लीडर, वो कैसे रिवॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग द एम्प्लॉय ऑन देयर अचीवमेंट एंड रिवॉर्डिंग देम अप्रोप्रिएटली इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू OCB, कि आप उनको एक्चुअली रीइंफोर्स कर रहे हो उनका वो बिहेवियर, ठीक है, उनको रिवॉर्ड कर रहे हो. द रिसर्च ऑन द इंसिडेंट ऑफ OCB कंडक्टेड बाय स्मिथ एंड बैटमैन, अब इन्होंने भी की थी, तो रिवील दैट जॉब सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट प्रिडिक्टर. तो जॉब सेटिस्फैक्शन बेस्ट प्रिडिक्टर है OCB का, कि अगर आप सेटिस्फाइड हो अपनी जॉब से तो आप OCB में engage हो जाओगे. It is further substantiated by who stated the employees with high level of job satisfaction are more likely to engage in OCB. Moreover, individual with higher level of job satisfaction never had the intention to leave the organization. उनको कभी ऐसा इंटेंशन ही नहीं होता कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएं. Now, effective organization commitment is another factor. ये एक और फैक्टर है जो often cited as an antecedent of OCB, कि किसकी वजह से OCB हो रहा है, वो factors, what are the causes और what are the factor responsible for OCB, यहाँ पे हम वो देख रहे हैं. तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले कुछ प्रिडिक्टर्स होते हैं जो हमने देखा कि इनकी वजह से OCB होता है, फिर हमने लीडरशिप स्टाइल देखा, फिर उनके रिलेशनशिप के बारे में देखा, फिर रिवॉर्ड के बारे में देखा, फिर हमने बात की जॉब सेटिस्फैक्शन की, और अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की. ठीक है, जो अगेन एंटीसीडेंट है ऑफ OCB. इफेक्टिव कमिटमेंट इज कंसेप्चुलाइज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ. ठीक है, जब अच्छी कमिटमेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू मेंटेन मेंबरशिप ऑफ एन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की बहुत एक्सेप्टेंस है और स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, कमिटमेंट है ना. तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे डिज़ायर हो जाती है कि आप मेंटेन करके रखो मेंबरशिप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो इफेक्टिव कमिटमेंट जो है इन्हांस करती है एंगेजमेंट टू OCB विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फॉर्मल रिवॉर्ड्स, क्योंकि वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि हमें कुछ मिलेगा. यू आर जस्ट डूइंग इट क्योंकि डिज़ायर है आपकी कि मेंबरशिप बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन के साथ. फिर ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस रेफर्स टू वेदर और नॉट एम्प्लॉयज फील ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर अनबायस्ड. जब होता है कि डिसीजन जो है आप अनबायस्ड चल रहे हैं तो लोगों को लगता है कि उनके साथ अच्छा हो रहा है ना, किसी को फेवर नहीं हो रहा है ज़बरदस्ती का. ठीक है, तो जब आपको लगता है कि एवरीथिंग बहुत फेयर है तो एम्प्लॉयज़ का ओपिनियन कंसिडर किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग से पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो वो एक सेटिस्फैक्शन रहती है. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि परसीव करते हैं कि दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड इक्वली विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्कलोड. तो जब फेयरनेस होता है तो ये भी परसेप्शन ऑफ फेयरनेस आर पॉजिटिवली, एक सेकेंड, जो परसेप्शन है आपकी फेयरनेस को लेके वो भी बहुत पॉजिटिवली रिलेटेड है टू OCB. ठीक है. Now, research on the role of group characteristics on OCB revealed that group cohesiveness, team member exchange, group का potency and perceived team support are positively related to OCB. एक सेकेंड. अब परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, जब ये क्या है, डिग्री टू विच एम्प्लॉयज़ को ये लगता है, दे बिलीव कि जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ हैं, है ना, वैल्यू, वो जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैल्यू करता है उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो केयर है टुवर्ड्स द वेलबींग एंड फुलफिलमेंट ऑफ सोशल इमोशनल नीड्स. तो उससे क्या होता है, उनकी वेलबींग और सोशल इमोशनल नीड्स जो है वो फुलफिल होती है. ठीक है, मतलब देखो क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है जब उनको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली उनकी कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करती है और केयर करती है उनके वेलबींग के और उनके सोशो इमोशनल नीड्स के बारे में, तो तब इससे क्या होता है, परसीव्ड इमोशनल सपोर्ट होता है, इसको हम POS कहते हैं. तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय का परसेप्शन कि किस एक्सटेंट तक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वैल्यू कर रही है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को और केयर कर रही है उनकी वेलबींग के बारे में. तो जब रिलेशनशिप होता है जो POS और OCB के बीच में, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहा है. So these are very important things that you have to write in your answers. Now perceived supervisory support. तो यहाँ पे जब ऐसा लगता है कि सुपरवाइजर जो है वो वैल्यू कर रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन को, ओपिनियंस को और जेस्चर को अपने सबऑर्डिनेट्स के, और वो केयर करते हैं उनके वेलबींग के बारे में, है ना. तो यहाँ पे क्या परसीव कर रहे हैं, वो तो उनकी परसेप्शन है. तो वही डिग्री टू विच सुपरवाइजर वैल्यू कर रहे हैं उनको, उनके जेस्चर को, तो इनका भी रिलेशनशिप इज क्वाइट हाई एंड पॉजिटिव.
ठीक है। अब implications of OCB, what are the implication? Presence of high level of OCB in an organization क्या करता है, मैक्सिमाइज कर देता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को वेरियस डायमेंशंस में। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जब होता है ओसीबी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन के बीच में, ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ओसीबी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन में, इससे क्या होता है, इट रिजल्ट इन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड वेलबींग। ठीक है, तब जब ओसीबी और मतलब आप ज़्यादा काम भी कर रहे हो, है ना, और जॉब सेटिस्फैक्शन भी है, तो उससे क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में और उसकी वेलबींग में, मतलब हर जगह से अच्छा ही पॉजिटिविटी है ना, तो वो चीज़। और यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं। नाउ पॉजिटिव रिलेशनशिप जो ग्रुप कोहेसिवनेस है और ओसीबी में है, वो इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द कोवर्कर एंड कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटी विद इन एंड अक्रॉस द वर्क ग्रुप। तो मतलब वही है, आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो तो कोवर्कर की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और एक्टिविटीज हो रही हैं विद इन एंड अक्रॉस वर्क ग्रुप्स, तो ठीक है, वो चीज़ भी होती है ग्रुप कोहेसिवनेस बेसिकली, क्योंकि ग्रुप में कोऑर्डिनेशन आपस में। ओसीबी जो है वो इनेबल करती है अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे बेटर यूज़ किया जाए फॉर मोर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड स्कैर्स रिसोर्सेज प्योरली फॉर मेंटेनेंस फंक्शन, कि मतलब जो कम रिसोर्स है ना उनको सिर्फ मेंटेनेंस फंक्शन के लिए ही यूज़ करना, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करना। हेयर पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, तो मैं इसको यू नो लाइट किसी कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, अब ओसीबी जो है वो स्ट्रेंथन करती है ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कि जिससे वो अट्रैक्ट कर सके, रिटेन कर सके बेस्ट एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, विच रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी, जो इंक्रीज करती है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस बढ़ती रहती है, स्टेबल रहती है हमेशा, क्योंकि आप और जो लोगों को हायर कर रहे हो वो भी बेस्ट ही हैं, है ना। Employees become more cooperative and with superior and colleagues and exhibit more of extra role behavior. Extra role और ज़्यादा करते हैं वो, more और ज़्यादा cooperative हो जाते हैं with superiors. Again, this is also important. ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है बट या इट विल टेक 10 minutes more. OCB increases employees की willingness, क्योंकि वो sacrifice कर रहे हैं their own comfort so that वो organization के goal को meet कर सकें. एंड हायर लेवल ऑफ ओसीपी अमंग एम्प्लॉयज एंड द लोअर एम्प्लॉयर टर्नओवर, तो अगर ज़्यादा ओसीपी कर रहे हैं तो वही टर्नओवर कम होगा, क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा बन चुका है, कोई जाता ही नहीं है, एब्सेंट ही नहीं होता है, एवरीवन इज विलिंग टू हेल्प ईच अदर। ओसीपी जो है ब्रिंग करता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन अपार्ट फ्रॉम एनहांसिंग कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्ट हो रही है क्योंकि और लोगों की जरूरत हो रही है, आपस में ही लोग अपना काम भी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी हो रही है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्योंकि सब चीज़ इतना पॉजिटिव है इसमें, एकदम लाला लैंड में पहुंच चुके हैं। ठीक है, ओसीबी इनहांस करता है प्रोडक्टिविटी, फ्री अप रिसोर्सेज, अट्रैक्ट करता है, रिटेन करता है गुड एम्प्लॉयज एंड हेल्प करता है क्रिएटिंग अ सोशल कैपिटल। ये एक नया पॉइंट है। अब ओसीबी इन प्रैक्टिस, अब इसकी बात करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ ओसीबी हम देख सकते हैं, हेल्पिंग अदर्स, सिविक वर्च्यू, स्पोर्ट्समैनशिप, जो हम ऊपर दिख कर आए हैं। ये कंट्रीब्यूट करता है प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इन डिफरेंट वेज, वो भी हमने ऊपर देख लिया, बिकॉज दीज एक्स्ट्रा एफर्ट्स इनहांस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, तो ये क्या करते हैं, इनहांस कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। Even if OCB are not rewarded by the employer, a great deal of effort has been made to understand why employees are willing to do extra mile. वो क्यों करना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, the extent to which employees exhibit OCB is a function of ability, motivation and opportunity. तो उनको उनको अंदर से वो एक मोटिवेशन है, उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है और एबिलिटी, वो कर सकते हैं इसलिए वो कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक का था। तो द एंसेडेंट मतलब जो फैक्टर्स है जिनकी वजह से हो रहा है, आइडेंटिफाई बाय द जो जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया था कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो रेट ऑफ ओसीबी। तो इट बिकम इसेंशियल फॉर द टॉप मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर कि वो फोकस करे, मोटिवेट, जिससे वो मोटिवेट कर पाए एम्प्लॉयज़ को कि वो इंगेज करें, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड, टू परफॉर्म बेटर। तो क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लोगों में बढ़नी चाहिए। जो टॉप मैनेजमेंट है ना उनको देखना चाहिए कि वो वर्क करें टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग्स एम्प्लॉयज़ के, आपस में वो बहुत बिलोंग फील कर रहे हैं, एंड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, जिससे क्या होता है, दिस कैन बी डन
बाय एनकरेजिंग स्टाफ टू अटेंड ऑफिस फंक्शंस करो जो है ना उन्हें अटेंड, और गेट टुगेदर्स को, है ना, एंड ऑफिस आउटसाइड प्रेमाइसेस भी, और कल्चर इवेंट्स एंड ऑफिस वाइड बर्थडे लंचेस एंड एवरीथिंग, उससे बिलोंगिंगनेस आती है। फिर एनलाइटिंग सुपरवाइजर्स, उनको एनलाइट करना, लॉन्चिंग इन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ओसीबी, मतलब आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हो तो OCB among the supervisor will make them more aware of employee display of OCB, तो उन्हें पता चलेगा कि ऐसा भी होता है कुछ, तो और उसके टुवर्ड्स काम करेंगे। दे कैन इंक्लूड OCB इन देयर परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो OCB को वो उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल में इंक्लूड करेंगे, और डिवाइस करेंगे देयर ओन कैजुअल इनफॉर्मल रिवॉर्ड सिस्टम टू इंकरेज OCB। ठीक है, जो इनफॉर्मल रिवॉर्ड सिस्टम जिससे इंकरेज हो, इसको भी हम सुपरवाइजर शुड रेडीली रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एम्प्लॉयज। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट, जब आप रिक्रूट कर रहे हो फ्रेशर्स को तभी आप देख लो कि आउटगोइंग, देखो जो आउटगोइंग हो, अटेंटिव हो, एंथुजियास्टिक एम्प्लॉय विद पॉजिटिव आउटलुक एंड कैन डू एटीट्यूड हु विल बिकम मोर इंक्लाइन टू एंगेज इन OCB। ठीक है, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, अगर ऐसे आप ऐसे ही फ्रेशर्स को देखो तो ऐसी ही रिक्रूटमेंट होगी, तो वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर ऐसा ही डेवलप हो जाएगा। द पैनल शुड लुक फॉर ट्रेड्स रिलेटेड टू OCB इन देयर साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, सच एम्प्लॉयज वुड डेफिनेटली मोटिवेट अदर्स टू परफॉर्म OCB। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, एंड द प्रोसेसेस शुड बी डिजाइन सच दैट इट इज कंडक्टिव एंड फॉर एम्प्लॉय, मतलब वो कंडक्ट, ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वर्क इन्वायरमेंट भी तो ऐसा होना चाहिए, किसी एक ने किया तो लोग कहेंगे यार ये तो बड़ा पागल है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, क्यों करें, है ना, कि तू भी मत कर, हम भी नहीं कर रहे हैं, चिल रहा है अपना काम कर, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मोटिवेटिंग एनवायरमेंट पे होना चाहिए। सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, जैसे कि एवरीवन शुड ट्राई, should only do minimum amount of work required, नो वन शुड टॉक टू द सुपरवाइजर, जब ऐसे नॉर्म्स होते हैं ना ग्रुप्स में, कैन हिंडर एम्प्लॉयज इनिशिएटिव, तो वो हिंडर कर सकता है स्पॉन्टेनिटी एंड विल डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ OCB। टॉप मैनेजमेंट जो है उनको देखना चाहिए कि इंक्लिनेशन हो टुवर्ड्स OCB हेयर बाय मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू एंगेज इन OCB। द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सच दैट इट एंकरेज एम्प्लॉयज टू एग्जिबिट एक्स्ट्रा रोल इन बिहेवियर, वही टॉप मैनेजमेंट को ही देखना चाहिए वही सब। नाउ मेजरिंग OCB, अब हमें मेजर कैसे करना है, अब देखो ये इतना है, और पिटफॉल यानी जो इसकी लिमिटेशन, बस इतना ही बचा है। ठीक है, देन वी आर गुड टू गो। अब मेजर कैसे करेंगे OCB को, मोस्ट पॉपुलर डायमेंशन यूज्ड टू मेजर OCB आर फाउंड इन द 5 फैक्टर मॉडल। 5 फैक्टर मॉडल वो जो ओशन मॉडल में बता रही थी ना आपको, ऑफ पर्सनैलिटी, है ना, बट यहाँ पे क्या है, एल्ट्रुइज्म एंड कर्टिसी आर ग्रुप इनटू इंडिविजुअल डायरेक्टेड बिहेवियर। एक सेकेंड, तो जो हमने ऊपर एल्ट्रुइज्म की बात की थी, कर्टिसी की बात की थी, तो हमने 5 कैटेगरीज देखी थी ना जिसमें वो लोग करते हैं, तो ये इनको हम लिखते हैं इंडिविजुअल डायरेक्टेड, वो इंडिविजुअल का मान होता है OCBI, वाइल जो कंसाइटियसनेस होते हैं, सिविक वर्च्यू, स्पोर्ट्समैनशिप होती है, इनको ग्रुप किया था हमने ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होती है, इसको ना मार्क कर देते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। ठीक है, तो द क्वेश्चन हियर इज, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, तो द क्वेश्चन हियर इज सच दैट द टारगेट ईच ऑफ दीज कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट सच एज आई हेल्प माई कलीग्स आउट वेर एवर पॉसिबल, एक सेकेंड, या, तो यहाँ पे कि आई हेल्प माई कलीग्स आउट वेर एवर पॉसिबल वुड बी OCBI एल्ट्रुइज्म, कि मेरा जहाँ पे भी होगा मैं करूँगा, वाइल आई डोंट माइंड स्टेइंग बैक लेट टू फिनिश अप माई वर्क इवन इफ आई एम नॉट पेड विड बी OCBO, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप है। ठीक है, ऐसे दी सर्वेज कैन बी एडमिनिस्ट्रेड पीरियोडिकली, जिससे लोग मॉनिटर कर सके OCB कितना है, और असेस करे इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, है ना। These constructs are also helpful in terms of looking at OCB as having various dimension. For example, if employees of an organization are lacking more in OCBO than OCBI, then the organization should focus on improving OCBO, है ना, जैसे कि improving civic virtue by encouraging वर्कर्स टू अटेंड नॉन कंपल्सरी मीटिंग, तो जो
नॉन कंपल्सरी मीटिंग्स है उनको भी अगर वो अटेंड कर रहे हैं, वो चीज़ क्या सिविक वर्च्यू में आती है। तो जब हमने ये बढ़ा दी तो OCBU अपने आप बढ़ जाएगा। जब OCBU कम है और OCBI ज़्यादा है तो ये उसको कैसे मेंटेन करना है वो सब बता रहे हैं। तो crucial element of OCB क्या है, that although it is often recognized and rewarded by managerial staff, employees do not necessarily make the connection between performing OCB and reward gain. ठीक है, and do not expect rewards. जरूरी नहीं कि वो rewards लें. Given by the OCB has such a significant impact on the productivity, इसका बहुत significant impact था productivity पे and efficiency पे of the organization, and workers do not expect to be reimbursed. वो नहीं चाहते कि उसको उसके अगेंस्ट कुछ रिम्बर्समेंट हो, ठीक है, ऑफ देयर एफर्ट्स. OCB शुड बी कंसिडर्ड एन एफिशिएंट वे ऑफ जिससे इम्प्रूव हो सके क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी, इंड्यूस कर रिड्यूसिंग कॉस्ट, ठीक है, थ्रू मतलब कॉस्ट भी कम हो ही रही है, हमने पहले भी बात की थी. थोड़ा बेटर दिख रहा होगा या सो for example, lowering rates of absenteeism or turnover at the same time it increases employee performance and well-being. As cooperative workers are more productive and OCB enhance करता है social environment in the workplace, cost will be involved if managers actively seek out and reward workers for engaging in OCB, but these will have long-term benefits for the organization. तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है. देयर मे बी पोटेंशियल कॉस्ट इफ सुपरवाइजर रिक्वायर ट्रेनिंग. कॉस्ट भी बढ़ती है जब हम ट्रेनिंग कराते हैं. मीटिंग दैट टेक्स अ फ्यू आवर्स आउट ऑफ देयर शेड्यूल टू enhance their awareness of OCB. Evaluating OCB also involves cost in administrating and analyzing result. जब आप इवेल्युएट कर रहे हो तो रिजल्ट को एनालाइज करने में, एडमिनिस्टर करने में भी पैसा टाइम दोनों लगता है और डिपार्टमेंट वाइज सर्वे भी कराना पड़ता है. वैल्यूएशन कंपोनेंट इज क्रिटिकल इफ इंटरवेंशन आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, स्पेशली इफ दीज इंटरवेंशन देमसेल्फ इन्वॉल्व कॉस्ट. अगर इंटरवेंशन के लिए भी कॉस्ट लगते हैं तो अगेन पोस्टर वगैरह इनमें पैसा लगता है तो वो भी. इवेल्युएशन शुड टेक प्लेस बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन. तो पहले भी करो बाद में भी करो, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ना कितनी प्रोग्रेस है, टू एक्सेस वेदर देयर हैज बीन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया भी है या नहीं आया है वर्क प्लेस पे रिगार्डिंग OCB ऑब्वियसली. नाउ वील सी द पोटेंशियल पुटफॉल्स, जो इश्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, व्हेन प्रमोटिंग OCB. तो जेंडर बायस, ठीक है, 3 मेन इश्यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम प्रमोट कर रहे हैं OCB. तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो शुड बी स्पेशली वेरी of implicit gendered expectation. Research has shown that men are rewarded for OCB more than women. Men को ज़्यादा रिवॉर्ड किया जाता है because women are expected, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो encourage करेंगी, मतलब they should engage in certain types of citizenship behavior. मतलब उनके अंदर तो होता ही है ये altruistic and courteous वो होते ही हैं मोर देन मैन एंड आर लेस रिकोगनाइज. तो वुमेन को जनरली रिकोगनाइज नहीं किया जाता. फिर ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, इफ सम सुपरवाइजर्स रिवॉर्ड एंड एम्प्लॉय फॉर एग्जिबिटिंग OCB मोर देन अदर्स, परसीव्ड अनफेयरनेस, उससे अनफेयरनेस हो जाएगी एंड वो इंक्रीज कर दे एंड इट में इंक्रीज अमंग सर्टेन क्लस्टर ऑफ एम्प्लॉयज. तो परसीव्ड अनफेयर हो जाए मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उन कुछ एम्प्लॉयज का क्लस्टर जो है वो उसको अनफेयरनेस, चीज़ों को अनफेयर की तरह देखेंगे. मतलब जो क्लस्टर ऑफ कुछ एम्प्लॉयज इनके साथ नहीं हो रहा तो वो देखेंगे ना कि भाई ये तो अनफेयर हो रहा है, दिस कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा उनके इतने हार्डवर्क के बाद भी, बट जो लोग कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को कर रहे हैं, मतलब कुछ लोगों को ही देख रहे हैं बस. ठीक है, दिस विल नॉट ओनली लीड टू डिक्रीज इन OCB अमंग दोज जो नए रिवॉर्ड हो रहे हैं उनके अंदर, तो वो चीज़ डिक्रीज हो जाएगी OCB की. एंड फॉर इट मे हैव अदर साइड इफेक्ट रिलेटेड टू परसीव्ड इनजस्टिस. उनको लगेगा इनजस्टिस होता है, ऑर्गेनाइजेशन ही बकवास है. सच एज इंक्रीज इन काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर लाइक थेफ्ट एंड एब्सेंटिज्म. एब्सेंट होने लग जाएंगे, चोरी, ये सब भी हो सकता है. अब जो लास्ट हमारा जो इशू है रिलेटेड टू OCB इज कंडीशनिंग. इफ एम्प्लॉयज एग्जिबिट OCB रेगुलरली एंड इफ इट इज रिवॉर्डेड रेगुलरली. तो अगर आप रेगुलरली एग्जिबिट कर रहे हो है ना और रिवॉर्ड भी हो रहा है तो लेवल ऑफ OCB इन द ऑर्गेनाइजेशन वुड राइज एंड आफ्टर सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन गेट हैबिचुएटेड टू इट. अब
कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है, उस चीज से। द रिस्क इन दिस इज what was once considered OCB working overtime, हर कोई ओवरटाइम काम करेगा, may become an internalized organizational norm, तो उससे क्या है, नॉर्म ही बन जाएगा वो कंपनी का। इम्पॉर्टेंट चीज है ये। देन इट इज नो लॉन्गर स्पॉन्टेनियस, तो अब वो स्पॉन्टेनियस नहीं है एंड वॉलेंटरी नहीं है, बट एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू डू दैट, अब उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो अब इससे क्या है, कल्चर बन गया, वो उसी में कंसिडर ही नहीं हो रहा है, राइट। तो बाय दिस वी हैव एक्चुअली completed this important topic of OB, that is organizational behavior, that is organizational citizenship behavior. So I hope you have understood this topic, and still if you have any doubt you can reach me out in the comment section, and if you like the video don't forget to like, share and subscribe to my channel.